नमस्कार दोस्तों, मैं डॉक्टर रामचंद्र यादव बाय प्रोफेशन फिजियोथेरेपिस्ट आपका हमारे सत्यप्रभा फिजियोथेरेपी चैनल में स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, आपने देखा होगा कि आज के जीवन में बहुत सारे लोगों का फ्रैक्चर हो जाता है। बहुत ओल्ड एज लोगों का हिप फ्रैक्चर होता है जो बहुत ही कॉमन है ओल्ड एज में। छोटे बड़े एक्सीडेंट्स हो जाते हैं जिसकी वजह से थाई बोन फ्रैक्चर हो जाता है या फिर टिबिया फ्रैक्चर हो जाता है। डॉक्टर्स या तो ऑपरेट करते हैं या तो प्लास्टर लगाते हैं। अगर बड़ा फ्रैक्चर है तो सर्जरी की ज़रूरत पड़ती है, राइट। तो सर्जरी के बाद जो प्रोसेस होता है उसमें धीरे धीरे हीलिंग वगैरह होने के बाद जब वो रिकमेंड करते हैं ऑर्थोपेडिक सर्जन्स कि अब आप फिजियोथेरेपी चालू करो, तो हम क्लिनिक में जाते हैं या फिजियोथेरेपिस्ट हमारे घर में आते हैं और हमें रिहैब करवाते हैं, एक्सरसाइज करवाते हैं। चाहे वो नी फ्रैक्चर का केस हो, चाहे TKR का केस हो, टोटल नी रिप्लेसमेंट या फिर टोटल हिप रिप्लेसमेंट या फीमर फ्रैक्चर, कोई भी फ्रैक्चर अगर किसी भी बोन में फ्रैक्चर हुआ है लोअर लिम्ब में यानी पैरों में, तो हमें 1.5-2 महीना रेस्ट करने की वजह से सारी मसल्स वीक हो जाती हैं और इन सारी मसल्स को अगर हम स्ट्रेंथन नहीं करेंगे, जॉइंट स्टिफ हो जाते हैं। अगर इन जॉइंट्स को हम अगर रिलीज़ नहीं करेंगे, फ्री नहीं करेंगे, तो आने वाले टाइम में हमें चलने में, उठने में, बैठने में, नॉर्मल एक्टिविटीज़ करने में भी तकलीफ़ होती है। इसलिए इन सारे केसेस में TKR हो, THR हो या फिर कोई भी लोअर लिम्ब फ्रैक्चर हो, तो फिजियोथेरेपी बहुत ही ज़रूरी है। फिजियोथेरेपी ट्रीटमेंट के बिना जल्दी रिकवरी नहीं आ सकती, इसीलिए आपके डॉक्टर, ऑर्थोपेडिक सर्जन्स आपको रिकमेंड करेंगे फिजियोथेरेपी करने के लिए। तो जब आप फिजियोथेरेपी कर लेते हैं, जब आपके डॉक्टर कहने लगते हैं कि अब आप अपनी मसल्स को स्ट्रेंथन करना घर पे एक्सरसाइज करके, तो आपके जो फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिखाते हैं वो आपको करना ही है। लेकिन मैं यहाँ पे आज एज अ फिजियोथेरेपिस्ट आपको सिखाने वाला हूँ कि जब आपका मसल पावर 2, 3 या फिर ग्रेड 4 है या 5 की तरफ है, या आपको फील होता है मेरा पैर कमज़ोर है, मुझे चलने में लिम्पिंग होता है, चलने में आप एक तरह से भचकते हो, यानी आपकी मसल्स वीक है, उस टाइम पे मसल स्ट्रेंथन करने के लिए हमें कुछ एक्सरसाइज करना चाहिए। तो आज मैं बहुत ही इजी टाइप से, सरल तरीके से एक्सरसाइज आपको बताने वाला हूँ कि घर पे रह के थेराबैंड के हेल्प से, ये थेराबैंड ऐसे मार्केट्स में मिलते हैं, आपके फिजियोथेरेपिस्ट भी आपको करवाए होंगे, इसकी हेल्प से कैसे एक्सरसाइज कर सकते हैं इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जनरली मैं ऐसे राउंड थेराबैंड के लिए ज़्यादा रिकमेंड करता हूँ क्योंकि ये एक्सरसाइज करने में ईजी होता है और पेशेंट के लिए भी ईजी होता है। साथ में इसमें थेराबैंड में आप देखेंगे कि इसमें वेट्स के हिसाब से, टेंशन के हिसाब से ये बने हुए हैं। इसमें अलग अलग कलर के थेराबैंड्स हैं। यहाँ पे जब आप इसको ऑर्डर करते हो, ये ऑनलाइन मिलता है, तो आप यहाँ देखेंगे, यहाँ पे लिखा हुआ है 1 to 3 kg, यहाँ पे लिखा हुआ है 7 to 10 kg, इसी तरह से बढ़ते बढ़ते 13 to 15 kg और यहाँ पे लास्ट में 18 to 20 kg। तो इस तरह से अगर आप ये थेराबैंड मंगाते हो तो शुरुआत में आपको जो कम से कम वेट वाला है उससे एक्सरसाइज करनी है। जब आप इससे अच्छी तरह से करने लगते हो फिर आपको अगले वेट पे जाना चाहिए, अगले जो ज़्यादा टेंशन वाला है उस पर। लास्ट में आप ये ब्लैक वाले से 18 to 20 kg तक जा सकते हैं। तो वो आपको आपके फिजियोथेरेपिस्ट भी गाइड करेंगे और हम भी। अगर कोई नॉर्मल थेराबैंड से करते हैं तो इसमें भी अलग अलग कलर के थेराबैंड्स आते हैं, उनका टेंशन कम ज़्यादा रहता है। तो शुरू में आपको हल्के थेराबैंड से एक्सरसाइज करनी है, बाद में आपको ग्रेजुअली बढ़ाते रहना है। तो आज की वीडियो पूरा एंड तक देखिएगा, बहुत लोगों का फ़ायदा होने वाला है। जिस किसी को ज़रूरत हो उसको लास्ट में ये वीडियो ज़रूर शेयर कीजिएगा। तो दोस्तों चलिए शुरू करते हैं आज की एक्सरसाइजेस। यहाँ पे मैंने 2 से 3 किलो वाला थेराबैंड लिया है और आप देखिए राउंड थेराबैंड है, इस पर 2 से 3 किलो का प्रेशर लगने वाला है। तो मैं यहाँ पे आपको एक्सरसाइज स्टेप बाय स्टेप बताने वाला हूँ, कौन कौन सी एक्सरसाइजेस आपको करना है। ये इजी होता है, इजी टू यूज़ है। तो देखिए ऐसे करना है, पहले हमें पैर में, दोनों पैर में ऐसे लगा लेना है, ठीक है। समझिए जो पैर है राइट साइड का, ये अफेक्टेड है जैसा कि मैंने बताया इंट्रो में। तो आपको इस लेग के लिए स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज करनी है, ठीक है। तो पहले स्ट्रेट उठाना है, SLR उठाओ उठाओ, जितना उठा सकते हैं, होल्ड इट फॉर 5 सेकेंड, 1 2 3 4 5। फिर से करो, हाथ नीचे, फिर से करो, 1 2 3 4 5 2। फिर से करो, स्ट्रेट उठाना है जितना आप उठा सकते हैं, 1 2 3 4 5। कोशिश करें पंजा आपकी तरफ रहे ताकि और स्ट्रेट उठेगा। उठाओ, पंजा अपनी तरफ, लेग शुड बी स्ट्रेट, इस तरह से उठाना है, 5 होल्ड करना है, 4
वंस मोर 1 2 3 4 5। सेकेंड, एब्डक्टर मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, ठीक है। तो हमें ये पैर लेफ्ट साइड में रखना है और इसको लेके जाना है बाहर की तरफ। जितना कर सकते हो उतना आपको खींच के रखना है और होल्ड करना है 5 सेकेंड। चलो लो, होल्ड 1 2 3 4 5, अंदर लाओ। और ये पैर ऐसे स्ट्रेट सीधा रहना चाहिए, ये ऊपर की तरफ आपका टोज होना चाहिए। करो, होल्ड 1 2 3 4 5 2, वेरी गुड। फिर से 1 2 3 4 5 3, फिर से 1 2 3 4 5 4, एक बार और 1 2 3 4 5 2। अभी थर्ड एक्सरसाइज में हम हिपनी फ्लेक्शन एक्सरसाइज करेंगे, लेकिन इसमें क्या होता है कि आप ये थेरा बैंड को थोड़ा सा संभाल के सेट करना होता है। इसको आप इस पैर में इस तरह से सेट कर सकते हैं, ऐसे यहाँ पे आपको लगाना है, ठीक है। आप चाहें तो इसको एट शेप में भी कर सकते हो, ऐसे करके, ताकि वो फंसा रहे। और इस पैर को मोड़ना है। चलो मोड़ो, जितना आप खींच सकते हो खींचो। होल्ड 1 2 3 4 5, डाउन, एक, ये पैर स्ट्रेट रखो, हाँ अब उठाओ। फिर से 1 2 3 4 5, 1 2 3 4 5 3, वेरी गुड। फिर से 1 2 3 4 5 4, अगेन 1 2 3 4 5 5। इसके बाद हम इसे क्या करेंगे, ऐसे आपके पैर में फंसाना है और इसको दोनों हाथ से पकड़ना है। पकड़ के रखो, होल्ड, जोर से पकड़ना है ताकि छूटे नहीं। और इस पैर को स्ट्रेट ऊपर लेके जाना है, 5 होल्ड करना है। खींचो 1 2 3 4 5 1, फिर से खींचो, ये हाथ नीचे रहेगा, खाली पैर उठाओ। 1 2 3 4 5, छोड़ दो 2, इसको खींचो, हाँ अब उठाओ। 1 2 3 4 5 3, फिर से 1 2 3 4 5 4, फिर से 1 2 3 4 5, पैर सीधा रहना चाहिए। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हमें पैर को फोल्ड कर लेना है। फोल्ड करो और इसको 90 डिग्री पे रखना है। देखिए बॉडी से 90 डिग्री के एंगल पे ये रहेगा और इस पैर को उठाना है ऐसे। 1 2 3 4 5 1, फिर से 1 2 3 4 5 2, फिर से 1 2 3 4 5, हाँ फिर से। ये क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, ठीक है। अभी साइड में करना है, तो साइड में कैसे करना है मैं आपको उसके बारे में बताता हूँ। जैसे आप उस तरफ टर्न मारो। अभी समझ लीजिए हमें लेफ्ट लेग की मसल्स को स्ट्रेंथन करना है, तो हमें एब्डक्टर मसल्स के लिए एक और एक्सरसाइज है। इसको इस तरह से पैर में फंसाना है। अब इस पैर को उठाना है, स्ट्रेट उठाओ, स्ट्रेट उठाओ, होल्ड 1 2 3 4 5, उठाइए। जितना उठा सकते हैं उतना उठाना है आपको और उठा के 5 सेकेंड होल्ड करना है। आप मन में काउंटिंग कर सकते हैं 1 2 3 4 5, और कोशिश करें कि जब आप ये पैर सीधा उठाते हो तो पंजा आपकी तरफ रहे, पंजा आपकी तरफ, स्ट्रेट स्ट्रेट। 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, वेरी गुड। फिर से 1 2, पैर हाँ सीधा, 3 4 5। इस तरह से साइड में सो के ये एक्सरसाइज करना है। अब मैं आपको पेट पे सो के कौन सी एक्सरसाइज करना है वो बताता हूँ। पेट पे सो जाओ। हम इस लेग को स्ट्रेंथन कर रहे हैं, ये कैमरे की तरफ है लेग, इसलिए इस पे डेमो कर रहा हूँ, ठीक है। अभी क्या करना है, आपको पूरा पैर स्ट्रेट उठाना है, बेंड नहीं करना है। चलो उठाओ, जितना उठा सकते हो, होल्ड 1 2 3 4 5, एक, फिर से 1 2 3 4 5। ये आपके एक्सटेंसर्स मसल्स, हिप एक्सटेंसर्स मसल्स को स्ट्रेंथ करती है एक्सरसाइज, आपके हैमस्ट्रिंग मसल्स को स्ट्रेंथ करती है। इस तरह से ये करना है, करो 1 2 3 4 5, जितना उठा सकते हो उतना उठाना है, ठीक है। हाँ 5, ओके। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में फिर उसी तरह से आपको 8 शेप में करना है, या फिर इसको आप इस पैर में थोड़ा सा फंसा लेंगे ऐसे और इसको बेंड करना है। बेंड करो, खींचो जोर से, खींचो 1 2 3 4 5 1, फिर से 1 2 3 4 5 2, जितना खींच सकते हैं खींचना है। ये अपनी नी फ्लेक्शन मसल्स की एक्सरसाइजेस हैं स्ट्रेंथन के लिए। हाँ, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज, ठीक है।
इस तरह से ये करना है, ठीक। हाँ, पीछे जाओ, ये एज पे टच करो, पीछे। हाँ, इस तरह से बैठना है, हाथ यहाँ रख दो, बस। फिर से इसके बाद हम क्या करेंगे, बैठ के कुछ एक्सरसाइजेस हैं, आपको दोनों पैर में ऐसे लगाना है। समझ लीजिए कि हम इस पैर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, ठीक है। तो अभी क्या करना है, इसको ऐसे ही होल्ड करके रखना है, इसको स्ट्रेट उठाओ, उठाओ, पंजाब की तरफ खींच के 5 गिनो, 1 2 3 4 5, छोड़ो 1, फिर से करो। ये क्वाड्रिसेप्स स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज है, होल्ड करके रखना है, 2, फिर से करो, खींचो, जितना आप उठा सकते हैं उतना उठा के एक्सरसाइज करना है, पंजाब की तरफ खींचना है, कोशिश करना है कि पैर कितना स्ट्रेट हो सकता है आपको स्ट्रेट करना है, करो। 1 2 3 4 5, इस तरह से ये एक्सरसाइज करना है। इसके बाद फिर से हमें इस तरह से 8 शेप में लगाना है ताकि वो निकले नहीं। हिप मसल्स के लिए बता रहा हूँ, तो आपको स्ट्रेट बैठना है, ये पैर को होल्ड करना है और इस पैर को, हिप को ऊपर उठाना है। और देखिए थेराबैंड का प्रेशर जो है, अभी ये मैं जो करवा रहा हूँ, ये जितना प्रेशर का थेराबैंड है उतना प्रेशर लगेगा और अकॉर्डिंगली हम लोग इसको बढ़ाते जाते हैं, मैं आपको बाद में बताता हूँ। उठाओ, 1 2 3 4 5, फिर से 1 2 3 4 5, ओके, ये करना है। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में क्या करना है, आपको ऐसे स्टूल पे कुछ ऐसे रखना है अपना, आगे आ जाओ, आगे आ जाओ थोड़ा, बस ऐसे रखना है और इस पैर को अंदर खींचना है, हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग। 1 2 3 4 5, स्ट्रेट करो, यस, फिर से खींचो, प्रेशर आ रहा है अंदर, 1 2 3 4 5। हम इस पैर की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइज कर रहे हैं, इसलिए इसको हमने स्ट्रेट करके रखा है और उस पैर के मोमेंट्स को हम विथ थेराबैंड एक्सरसाइज कर रहे हैं। 3 4 5, ओके, एक बार और 3 4 5, इस तरह से हमें ये एक्सरसाइज करनी है बैठ के। हाँ, अभी समझ लीजिए कि लेफ्ट लेग अफेक्टेड है, हाँ, तो हमें लेफ्ट लेग के लिए करना है। चलो उठाओ, हाँ, 1 2 3 4 5, 1, फिर से 1 2 3 4 5, ठीक है। फिर से जितना उठा सकते हो उतना उठाना है, उठा के होल्ड करना है 5 सेकेंड, फिर रखना है, फिर से, हाँ, पैर सीधा रहना चाहिए, हाँ, घुटने से बेंड नहीं होना चाहिए, ओके, हाँ, ऐसा, ठीक है, ओके। अभी पीछे की तरफ करेंगे, हिप एक्सटेंशन, हाँ, 1 2 3 4 5, वेरी गुड। फिर से जब आप एक्सरसाइज करते हो तो बॉडी शुड बी स्ट्रेट और आपका पैर भी सीधा रहना चाहिए और आपको पोस्चर अच्छे से रखते हुए ये एक्सरसाइज करना है, 5 काउंट करना है। ये आपकी एक बार और इस तरह से हो गया हिप एक्सटेंसर मसल्स के लिए। अभी हमें हिप एबडक्टर मसल्स के लिए एक्सरसाइज करनी है ऐसे, तो इसे साइड से हमें लेना है, तो साइड से उठा के होल्ड करना है, होल्ड इट, 1 होल्ड, 1 2 3 4 5, हाँ, फिर से 1 2 3 4 5, वेरी गुड। और इसमें भी पैर आपका सीधा रहेगा और आपको कितनी देर होल्ड कर सकते हैं उतना होल्ड करना है और फिर बाद में रिलैक्स करना है। एक लास्ट, वेरी गुड। नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम लोग हिप फ्लेक्शन की एक्सरसाइज करेंगे स्टैंडिंग पोजीशन में। इसमें आपको थेराबैंड जो है, जो अफेक्टेड लिम्ब है, उसको ऊपर उठाना है, इसलिए हम दूसरे अपोजिट लेग में नीचे को उसको दबा के रखेंगे ताकि वो बाहर ना आए, ठीक है। अभी इस अफेक्टेड लिम्ब यानी लेफ्ट लेग पे आपको 90 डिग्री पे लेके होल्ड करना है, होल्ड इट, 1 2 3 4 5, 1, फिर से 1 2 3 4 5। आप इसमें आप ध्यान देंगे कि आपका एंगल जो है 90 डिग्री होना चाहिए, हिप का भी और आपके लेग का भी, ठीक है। और इसे होल्ड करना है 5 सेकेंड के लिए, ठीक है, ओके। अभी नेक्स्ट एक्सरसाइज में हम हैमस्ट्रिंग स्ट्रेंथनिंग यानी नी फ्लेक्शन के लिए एक्सरसाइज करेंगे। तो अफेक्टेड लिम्ब को आपको पीछे की तरफ 90 डिग्री एटलीस्ट खींचने की कोशिश करना है और होल्ड करना है, उसको आप फंसा के रखिए ताकि वो निकले नहीं ऐसे। अभी इसमें हम इस तरह से फंसा के, अभी आप पीछे 90 डिग्री करो, होल्ड, 1 2 3 4 5, 1, फिर से इसको खींच के लेना है, 90 डिग्री पे लेने की कोशिश करना है। वो टारगेट होता है 90 डिग्री, बट जिन लोगों को जितना होता है उतना आपको आराम से खींच के 5 सेकेंड के लिए होल्ड करना है और आपका टारगेट होना चाहिए कि आपके मसल स्ट्रेंथन हो, ठीक है। बहुत अच्छा, इतनी एक्सरसाइजेस करना है।
तो दोस्तों आज की वीडियो में हमने बहुत ही सरल और आसान तरीके से समझाने की कोशिश की कि किस तरह से हिप नी मसल्स को स्ट्रेंथन किया जा सकता है थेराबैंड एक्सरसाइजेस के थ्रू। तो ये एक्सरसाइजेस आप आसानी से कर सकते हैं और ये एक्सरसाइज करने के दौरान अगर किसी को कोई भी तकलीफ हो तो अपने फिजियोथेरेपिस्ट से संपर्क करें, वो आपको गाइड करेंगे कि कौन सी एक्सरसाइज में बदलाव करना है। साथ ही ये एक्सरसाइज उन लोगों को जरूर शेयर कीजिए दोस्तों जिन लोगों को इसकी ज़रूरत है। मेरा इंटेंशन हमेशा यही रहता है कि दूर दूर तक उन लोगों तक ये वीडियो पहुंचे जहाँ पे फिजियोथेरेपी सेंटर्स नहीं है, जहाँ पर लोगों को ये सुविधाएं नहीं है। ठीक है, तो आज की वीडियो देखने के लिए आप सभी का दिल से धन्यवाद। मिलते हैं बहुत ही जल्द अगली वीडियो में। नमस्कार।